शांति। आज सतगुरुवार के दिन सब भाई बहनों को साथ लेकर सबकी याद प्यार लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में चारों ही तरफ बहुत सुंदर डेकोरेशन दिखाई दे रही थी, लेकिन बाबा कहाँ थे, बाबा ने अपने को कहाँ छिपाया वो दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड के बाद ऊपर से देखती हूँ एक बहुत सुंदर लाइट है और लाइट में बाबा चमकते हुए दिखाई दिए। और जैसे ही बाबा सामने आए तो बाबा बहुत ही प्यार से दृष्टि दे रहे थे। जब तक मैं बाबा से पूछूं, बाबा ने खुद कहा, बच्ची संकल्प चल रहा है ना कि आज बाबा कहाँ गए थे। तो मैं मुस्कुराने लगी। बाबा ने कहा, आज बाबा विश्व के सभी स्थानों पर चक्कर लगाने गए, बीके भाई बहनों के बच्चों के पास तथा विश्व के अनेक महान हस्तियों के पास भी चक्कर लगाने गए और वहाँ के दृश्य देखे, बच्चे क्या कर रहे हैं और विश्व के अंदर महान हस्तियाँ अपना कार्य किस प्रकार से कर रही हैं। और बाबा ने कहा, बाबा देख रहे थे कि प्रत्यक्षता का नगाड़ा कब बजेगा। तो बाबा ने उसी समय कहा, एक तरफ तो देख रहे थे कि काफ़ी सारे ब्राह्मण, जिसमें भी हमारे यज्ञ के विशेष आधार मूर्त, जिन्होंने बहुत कुछ यज्ञ को बढ़ाने में, और दूसरी तरफ विश्व की अनेक महान हस्तियाँ थी, वो दोनों तरफ खड़े थे और दोनों एक दूसरे से पता नहीं क्या रूहान कर रहे थे और बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा कि विश्व की जो महान हस्तियाँ हैं वो भी अभी बाप से, और जिनको विश्व की प्रत्यक्षता और वे विश्व में नगाड़ा बजाने की जिम्मेवारी दी है, वो आपस में इस प्रकार से प्लान और इस प्रकार से आपस में उनका वार्तालाप होता है कि विश्व परिवर्तन के लिए अब हमें क्या करना है। फिर बाबा ने कहा कि केवल बाबा के बच्चे ही नहीं, लेकिन विश्व में नगाड़ा बजाने के लिए ये कई महान हस्तियां भी गुप्त रीति से अपना इतना सहयोग दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस विश्व के अंदर बाप की प्रत्यक्षता का कार्य हो। तो इतना जैसे कहते ही बाबा ने फिर कहा कि आज तो बाबा बच्चों के स्नेह को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। फिर बाबा ने क्या किया, ऐसे कहा, आओ बच्चे। तो मैं देखती हूँ कि वतन में बहुत से भाई बहनें पहुँच गए और जैसे ही वो पहुँचे सबका बहुत सुंदर श्रृंगार था। तो मैंने कहा, बाबा आज तो बहुत सुंदर श्रृंगार है। बाबा ने कहा कि बाप ने श्रृंगार नहीं किया है, हर एक बच्चे के अंदर कई प्रकार की विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से ही इनका श्रृंगार किया है। तो सब बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत इतने अच्छे लग रहे थे। बाबा ने कहा, श्रृंगार तो किया है लेकिन बच्चों को अभी तख्त पर नहीं बिठाया है। तो बाबा ने क्या किया, सबको बोला कि तख्त पर बैठ जाओ। जैसे वो तख्त पर बैठने लगते हैं, किसी का तख्त में वो चढ़ नहीं सकते, किसी का तख्त जो है वो हिलने लगता है, किसी का तख्त के ऊपर जो
स्टेप है वो थोड़ा लूज होता है तो बैठ ही नहीं पाते हैं। बाबा कहते कोशिश करो बैठो, लेकिन कोई भी नहीं बैठ पा रहा था। तो फिर बाबा ने कहा ध्यान से देखो, जो तख्त का बीच का हिस्सा बैठने का था वो लिखा था स्व स्थिति का आसन। फिर जो तख्त पर चढ़ने का स्टेप था वो लिखा था एक रस स्थिति, और तख्त के पास जो किनारा था वहाँ पर लिखा हुआ था हर परिस्थिति में अचल अडोल। और फिर दूसरी साइड में लिखा हुआ था ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। फिर और लिखा हुआ था अंगद समान पावरफुल स्टेज, तो ऐसे लिखा हुआ था। फिर जब ध्यान से देखते थे तो सब ने ध्यान से उस स्थिति में बैठे, सब आसन पर बैठ गए। तो बाबा ने कहा अब ये सब मेरे आसनधारी बच्चे हैं, भविष्य में तो बनेंगे ही, लेकिन इस समय भी मेरे आसनधारी बच्चे हैं और इन बच्चों को अब क्या करना है। तो बाबा ने कहा चलो पूरे विश्व के अंदर जाकर के चक्कर लगाओ। और जैसे ही विश्व में चक्कर लगाने के लिए तैयार होते हैं, कईयों का क्या है श्रृंगार ऊपर नीचे होने लगता है, कईयों का आसन हिलने लग जाता है, कईयों का आसन ऊपर थोड़ा चढ़ता है फिर नीचे उतर जाता है। तो बाबा ने कहा देखो, बाप ने बच्चों के अंदर विशेषताएं भी भरी हैं, बाप ने बच्चों को संपन्न स्थिति का भी अनुभव कराया है, और बाबा जो हैं बच्चों के हर समय साथी हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को कभी कभी ये विस्मृति हो जाती है कि ये संगम का युग जो है वो भाग्य बनाने का युग है, और संगम युग के अंदर ही भाग्य विधाता हमारा साथी है, और भाग्य विधाता हमें इतना महान बना रहे हैं। उस स्मृति में रहने से फिर बच्चे जो हैं अपनी वो स्व स्थिति का अनुभव करके बाप के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, और बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं, और बच्चों को बाप ने जिम्मेवारी दी है कि बाप को प्रत्यक्ष करना। फिर बाबा ने कुछ सेकंड शांत हो गए। बाबा फिर वही बात करने लगे कि विश्व के अंदर प्रत्यक्षता का नगाड़ा कब बजेगा। तो बाबा ऐसे मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा के हाथ में एक बहुत बड़ी स्टिक थी, और स्टिक के आगे एक छोटी सी चाबी लगी हुई थी, और उस चाबी को जैसे घुमाते हैं तो वो क्या होता था, नगाड़ा जो है कभी थोड़ा बजता था कभी ज़्यादा बजता था। तो बाबा ने कहा विश्व में प्रत्यक्षता के नगाड़े की चाबी बाप ने बच्चों को दी है, लेकिन बच्चे कभी कभी अलबेलेपन के कारण ऐसे ढीली से लगाते हैं, नगाड़ा की बजाय थोड़ा ठक होता है, पूरी तरह से नगाड़ा नहीं बजता है। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा आ रहा है कि विश्व के अंदर बाप की प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाना है। तो वो जो स्टिक थी उस स्टिक के ऊपर लिखा हुआ था बाबा मेरा साथी, और वो जो चाबी थी उस चाबी पर लिखा हुआ था विश्व कल्याणकारी। फिर उसके बीच में एक और जगह थी जिसके अंदर बिंदी बनी हुई थी, और उस बिंदी में लिखा हुआ था बाप समान बिंदु स्वरूप बनना। तो बाबा ने कहा जब बाप समान बिंदु रूप स्थिति रहेगी तो बाप के साथ का भी अनुभव होगा, और साथ में बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाबा ने कहा अभी समय प्रत्यक्षता के लिए तैयार है, नगाड़ा बजने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे जो हैं थोड़ी थोड़ी लापरवाही कर देते हैं, तो वो नगाड़ा नहीं बजाते हैं, थोड़ा थोड़ा आवाज़ करते हैं, लेकिन नगाड़ा बजाने की जिम्मेवारी बच्चों को है और बाप साथ है। फिर तो बाबा सब बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, और बाबा ने कहा कि लाडले बच्चे आए हैं। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया,
और भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा को मैंने बताया, बाबा कईयों ने भोग के लिए याद प्यार दी है। बाबा ने कहा, बाबा ने पहले से ही उनको वतन में इमर्ज कर दिया है और बाबा ने हर बच्चे के प्रश्न का जवाब दे ही दिया है। बच्चे जब भोग के टाइम खुशी में बैठते हैं और अपने को हल्का करके बैठते हैं तो हर प्रश्न का जवाब आप उनको दे देते हैं। कई कई बच्चे सोचते रहते हैं बाबा क्या कहेगा, बाबा क्या कहेगा। उनको ये भूल जाता है कि बाबा जवाब दे रहे हैं, तो बाप के साथ बिल्कुल ही जब क्लियर होके बैठते हैं तो हर बात का जवाब मिलता है। तो फिर बाबा ने उन सबको इमर्ज किया। इमर्ज करते हुए, दृष्टि देते हुए सबको याद प्यार दिया और बट्ठी के भाई बहनों को बाबा ने याद दिया। बाबा ने कहा, पहले से बाप ने तो बट्ठी के बच्चों को इमर्ज किया है, लाडले हैं और बाप से भी बहुत प्यार है, अथक सेवाधारी, निमित्त भी कई प्रकार की सेवाओं में सबको प्यार से आगे बढ़ा रहे हैं। सबको याद दिया। ओम शांति।